जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है वो करे ये 4 उपाय, मिलेगी माँ सरस्वती की कृपा और कभी नहीं होंगे आप परीक्षा में फेल। नंबर 1, सरस्वती वंदना। पढ़ाई शुरू करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना करें या कुंदेन्दु तुषार हार धवला मंत्र का जाप करें। इससे आपका मन शांत होगा और ध्यान केंद्रित रहेगा। नंबर 2, सही समय पर पढ़ाई। सुबह के समय पढ़ाई करें जब आपका मस्तिष्क सबसे ताजगी महसूस करता है। इस समय पढ़ाई करने से आपको विषय समझने में आसानी होगी। नंबर 3, छोटे छोटे ब्रेक। हर 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान थोड़ी वॉक करें या पानी पिएं। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। नंबर 4 को जानने से पहले अगर आप भी मेरी तरह माता सरस्वती के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 4, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद लें। इससे आपका मस्तिष्क तरोताजा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। नींद की कमी से भी पढ़ाई में ध्यान भटकता है। जिन विद्यार्थियों का शिवलिंग से उठाकर खा ले, बस ये एक चीज हो जाएंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। दोस्तों, यह चमत्कारी चीज है शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र। आज हम आपको बताएंगे कि इसे खाने से आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की खास बातें। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। इसे उठाकर खाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बेलपत्र को आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें मौजूद औषधीय गुण शरीर को स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से उठाकर खाए गए बेलपत्र का सेवन करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। इसे खाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इसे शिवलिंग से पूजा के बाद ही उठाएं। यह आपको पवित्रता और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने में मदद करेगा। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग। राधे राधे दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब भरत अपने भाई भगवान राम से मिलने के लिए निकलते हैं। उनके साथ जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कि मैं अपने पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? तो वे कहते हैं कि मैं बस महसूस करना चाहता हूं कि मेरे भैया जिस रास्ते से चलकर गए हैं वह कैसा महसूस होता है, और वे राम जी से मिलने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर भगवान राम को भी पता चल जाता है कि भरत उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वे वन देवी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं जिस रास्ते से चलकर आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे हटा दो, क्योंकि उसी रास्ते से मेरा छोटा भाई भरत मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब वन देवी पूछती हैं कि क्या आपके भाई इतने कोमल और नाजुक हैं? तो भगवान राम कहते हैं नहीं, भरत तो स्वयं में एक शक्तिशाली चरित्र हैं। मैं नहीं चाहता कि रास्ते में आते वक्त जो कांटे मुझे चुभे थे और जो पीड़ा हुई थी वह पीड़ा भरत को हो, क्योंकि इससे भरत के मन में यह लगेगा कि यह पीड़ा मेरी वजह से मेरे बड़े भाई को हुई है और उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अंत में भगवान कहते हैं जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे तकलीफ कैसे देख सकता, और भरत तो फिर भी मेरा छोटा भाई है। राधे राधे दोस्तों, तुलसी विवाह पर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए करें ये खास उपाय। नंबर 1, तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को वधू के रूप में सजाएं। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी लगाएं और सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें। यह पूजा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। नंबर 2, तुलसी विवाह के दौरान भगवान शालिग्राम की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराएं और उनके समक्ष दीप जलाएं। तुलसी और शालिग्राम के इस विवाह से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और परिवार में सौभाग्य का संचार होता है। नंबर 3 को जानने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखें। नंबर 3, इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु को खास भोग लगाना अत्यंत फलदायी होता है। आप खीर, पान और ताजे फल अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद इसे परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। यह घर में प्रसन्नता और संतोष का। आखिर नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? नाग पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में सर्पों की पूजा के लिए समर्पित है। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी प्राचीन कथा। कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से। एक बार जन्मेजय नाम के राजा ने नागों के विनाश के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी नाग एक एक करके जलने लगे। तभी तक्षक नामक नागराज, जो भगवान इंद्र के संरक्षण में था, यज्ञ से बचने के लिए भागने लगा। तक्षक को जलने से बचाने के लिए आर्षि आस्तिक ने राजा जन्मेजय से प्रार्थना की। आर्षि आस्तिक की बुद्धिमत्ता और प्रार्थना से प्रभावित होकर राजा जन्मेजय ने
यज्ञ को रोक दिया। तभी से नाग पंचमी का पर्व सर्पों की रक्षा और उनकी पूजा के लिए मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी की पौराणिक कथा। इस पर्व पर नाग देवता की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय नागदेव, हम सबकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। आखिर नाग बाथरूम के अंदर स्नान करते समय माताएं और बहनें भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहेगा, घर में अशांति और पति के साथ मनमुटाव बना रहेगा। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती ये है कि जब भी माताएं और बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वे नहाते वक्त अपनी माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 2, बाथरूम के अंदर भूलकर भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वरुण देव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 3, कंघी करने के बाद बालों को साफ न करना और बालों का गुच्छा बनाकर उसे इधर उधर फेंक देना बदहाली और कंगाली को साक्षात निमंत्रण देने के बराबर है। बाथरूम के अंदर स्नान करते भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के 3 अद्भुत उपाय। नंबर 1, रोज सुबह शिव जी की आराधना करें। इसके लिए सबसे पहले सुबह के समय स्नान करके शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भगवान शिव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नंबर 2, सोमवार और गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाएं। पूजा के दौरान अपनी इच्छा जाहिर करें कि आप उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 3, भगवान शिव को गुरु बनाना चाहते हैं तो जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना सबसे जरूरी है। कभी झूठ न बोलें, दूसरों की सहायता करें। भगवान शिव सच्चे और धर्मप्रिय व्यक्तियों को जल्दी स्वीकार करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मुख्य दरवाजे पर कौन सी 3 चीजें नहीं रखनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले, हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उनके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। नंबर 1, घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी झाड़ू न रखें। यह दरिद्रता का संकेत है और ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। नंबर 2, मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधा या फूल न लगाएं, इससे घर में कलह और झगड़े होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें। नंदी के कान में बस कह दें ये 5 बातें, हो जाएंगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप नंदी के कान में ये मंत्र कहें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें तो भगवान शिव आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। दूसरा मंत्र है स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नंदी के कान में इस मंत्र का जाप करें और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करें। यह मंत्र सभी बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाता है। तीसरी बात है मेरे जीवन में आशीर्वाद बरसाओ। अगर आप ये शब्द नंदी के कान में कहें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा हो सकती है। चौथा मंत्र है हर हर महादेव। यह मंत्र भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। इसे कहने से आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। पांचवा और अंतिम मंत्र को जानने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पांचवा और अंतिम मंत्र है हे नंदी, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। ये बात नंदी के कान में कहें और आपकी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। सोमवार के दिन हर महिला को इन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो महादेव हो जाएंगे नाराज। अगर आप सोमवार के दिन ये 2 गलतियां करती हैं तो आपको मंदिर जाने का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। आइए जानते हैं सोमवार के दिन महिलाओं को कौन कौन सी 2 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे पहले जितने भी महादेव के भक्त हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां को भूलकर भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, सोमवार के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। सोमवार के दिन पूजा करते समय घर में जानवरों का आना क्या संकेत होता है, और आखिरी वाला संकेत तो कभी न कभी आपको जरूर मिला होगा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर पूजा के दौरान गाय, कबूतर या तितली जैसे जानवर आते हैं तो यह देवी देवताओं की प्रसन्नता का संकेत है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, अगर काला कुत्ता या बिल्ली आते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसे में पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए।
नंबर 3 को जानने से पहले आप लोग भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 3, कौवा या उल्लू का आना पितरों के संदेश का संकेत हो सकता है। ये बताता है कि वे आपसे प्रसन्न हैं या कुछ काम करवाना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय मिलें ये 3 संकेत तो समझ जाना माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। पहला संकेत, अगर पूजा के दौरान अचानक से किसी फूल का गिरना या पूजा के दीपक की लौ का स्थिर रहना दिखे तो इसे माता लक्ष्मी की उपस्थिति माना जाता है। यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन रही हैं और आपसे प्रसन्न हैं। दूसरा संकेत, अगर पूजा करते समय आपके घर में अचानक से सुगंध फैल जाए, चाहे आपने अगरबत्ती या धूप न जलाई हो, तो यह माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वह आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा संकेत, अगर पूजा के समय आपका मन अकारण शांति और आनंद का अनुभव करे तो यह माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। यह दर्शाता है कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। माता हनुमान जी की कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां जो उन्हें सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। नंबर 1, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनका अपार बल। जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था तो उन्होंने पर्वत से भी ऊंची छलांग लगाई और विशाल समुद्र को पार कर लिया। उनका बल अपार है और वे कभी भी पराजित नहीं हो सकते। हनुमान जी के इस अतुलनीय बल के कारण वे सभी देवताओं में अद्वितीय माने जाते हैं। नंबर 2, हनुमान जी को माता सीता से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा का नाम रहेगा। उनकी यह शक्ति उन्हें काल के बंधनों से मुक्त करती है और वे आज भी जीवित हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हुए। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। नंबर 3, हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत चतुर और ज्ञानी भी हैं। उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया और संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान जी की कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां जो उन्हें सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। नंबर 1, बाथरूम के अंदर स्नान करते समय माताएं और बहनें भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहेगा। घर में अशांति और पति के साथ मनमुटाव बना रहेगा। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती ये है कि जब भी माताएं और बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वे नहाते वक्त अपनी माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 2, बाथरूम के अंदर भूलकर भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वरुण देव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 3, कंघी करने के बाद बालों को साफ न करना और बालों का गुच्छा बनाकर उसे इधर उधर फेंक देना बदहाली और कंगाली को साक्षात निमंत्रण देने के बराबर है। बाथरूम के अंदर स्नान करते समय दोस्तों कहते हैं सोमवार के दिन सच्चे दिल से भगवान शिव से कुछ मांगा जाए तो भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मंत्र नंबर 1, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसे शंकर गायत्री मंत्र कहा जाता है। सोमवार के दिन इस